मोहित भाई, जो आज लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुई है, हमारे देश के किसान भाई जिनको बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया गया। जी बिल्कुल, ये हत्या है। बेरहमी से उन्हें मारा गया, गाड़ी के अंदर आग लगाई गई और तमाम तरीके की जो घटना यहाँ पर आपने देखा लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटित हुई है, जिसमें हमारे बहुत सारे किसान भाई शहीद हुए हैं। आज देश के लोकतंत्र पर, देश की डेमोक्रेसी पर और देश की आज़ादी पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। आज लखीमपुर खीरी, करनाल हो, चाहे फिर वो दिल्ली के अंदर जब देश के किसान घुसते हैं तब की घटना हो, लगातार तब से लेकर अब तक, जिस दिन से देश के किसान रेल की पटरी पर बैठे और आज लखीमपुर खीरी की घटना तक, लगातार किसानों को दर्द और शोषण झेलते आ रहे हैं। आज की घटना, एक बात आप मुझे बताइए, क्या आज की घटना के बाद देश की सरकार को ऐसे नेताओं का, ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आप बताइए मुझे। मोहित जी, किसान कहीं ना कहीं लगातार टारगेट हो रहा है, चाहे वो आपने जैसे बताया अभी करनाल में जैसे वहाँ घटना हुई सर फोड़ने वाली, इसके बाद आज जानबूझ के, या क्या लगता है आपको? एक बात आप मुझे बताइए, आपने करनाल में किसान पर लाठीचार्ज होती है, बेरहमी से उसे मारा जाता है, आप वहां पर सस्पेंड करके दिखा देते हैं कि जी हमने सस्पेंड कर दिया। गोरखपुर के अंदर एक व्यक्ति को होटल के अंदर मार दिया गया, आपने कहा हमने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब जो ये घटना यहाँ पर घटित हुई है, आपने कहेंगे हमने यहाँ पर अपराधियों को पकड़ लिया। एक बात आप मुझे बताइए, आप किसानों को लगातार मरवाए जा रहे हैं, उन्हें टारगेट पे टारगेट किए जा रहे हैं और उसके बाद आप अधिकारियों को हटा के दिखाते हैं या कुछ लोगों को गिरफ्तार करके दिखाते हैं और आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सरकार, शासन और प्रशासन क्या कर रही है? एक बात आप मुझे बताइए, जब केशव प्रसाद मौर्य और टीनू मिश्रा वहां पर आ रहे थे, ये बात सभी को पता थी कि उनका हेलीपैड वहां पर उतरेगा, हेलीकॉप्टर वहां पर उतरेगा। हेलीपैड की जगह पर देश के किसान वहां पर बैठे हुए थे। तो एक बात आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश शासन व्यवस्था वाले लोगों को वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? या अगर कोई गाड़ी जो आ रही है, जो किसानों को रोनती हुई जा रही है या किसानों को मार रही है, गाड़ी में आग लगा रहे हैं वो लोग, उस समय उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन की पुलिस कहां थी? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडा राज अब खत्म हो गया है। आपके गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, आपके नेता, आपके मंत्री गुंडे हैं, आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडे हैं। आप किसान को मवाली बताते हैं, अरे आपकी पार्टी के नेता, आपके पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे और मवाली हैं जो किसानों को मारते हैं। अगर आपकी पार्टी के नेताओं के अंदर दम है और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में दम है तो चलिए पाकिस्तान, किसानों के साथ चलते हैं। पूरा किसान चलता है, पूरा हिंदुस्तान चलता है पाकिस्तान, और वहां चल के देखते हैं आप कितने लाठी डंडे बरसाएंगे, आप कितनी गाड़ियों में आग लगाएंगे। आपकी औकात है वहां पाकिस्तान पे मारने की। आप लगातार किसानों को मार के अपनी बहादुरी का प्रमाण दर्शाते हैं। मोहित भाई, करनाल की अगर बात करें तो वो चलो मान लेते हैं कि प्रशासन ने कार्रवाई की जी, लेकिन ये लखीमपुर खीरी में देखें तो बीजेपी नेता का लड़का गोलियां चला रहा है, ये कहाँ से कुछ चीज़ है? ये बात आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछिए, जो लगातार कहते हैं कि गुंडे जो हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, क्राइम खत्म हो गया है। और अब आप ये देख लीजिए, क्राइम ऐसा खत्म हुआ है कि कभी पुलिस के भेष में क्रिमिनल आते हैं, तो कभी शासन प्रशासन के भेष में क्रिमिनल आते हैं, तो कभी भाजपा के नेताओं के बच्चे आते हैं और आकर बेरहमी के साथ किसान को इतनी दर्दनाक मौत दे के जाते हैं। क्या आज देश के लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को खतरा है या नहीं? आपसे आज पूछता हूँ। किसान की आप बात कर रहे हैं, अभी यहाँ श्री गंगानगर में आज किसानों ने 150 पुलिस वाले को बंधक बना दिया थाने के अंदर। किसने? किसानों ने किसको बना दिया? 150 पुलिस अधिकारी को बंधक बना दिया। गंगानगर राजस्थान में बंधक बना रखा। एक बात आप मुझे बताइए, पुलिस वालों को जो बंधक बनाया, आपने अभी देखा गोरखपुर के अंदर पुलिस वाले एक होटल के अंदर घुस जाते हैं। सुनिए ना, आप एक बात बताइए, शासन प्रशासन को इतनी इजाजत किसने दी कि अगर कोई घूमने भी आता है तो आप उसे मार दो? अरे वो तो योगी जी का विकास गोरखपुर देखने आया था। किसान प्रोटेस्ट करने की आजादी, आज आपसे पूछता हूँ, लोकतंत्र में आप मना कर दीजिए, लोकतंत्र में आजादी है प्रोटेस्ट करने की या नहीं? है बताइए, है ना आजादी? अगर कोई नेता उतर रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, भाई किसान वहां पर कोई बंदूक, कोई तोप, कोई गोला, कोई तलवार या चाकू या छुरी लेके तो बैठा नहीं था।
वो तो वहाँ बैठा हुआ था उनका हेलीपैड कि भाई हम किसानों का जो हेलीकॉप्टर वो नेताओं का जो बीजेपी के नेता हैं उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे किसान भाइयों को करनाल में पिटवाया, हमारे किसानों को सड़क पे बिठा रखा है, बॉर्डरों पे बिठा रखा है। उन्होंने वो यही तो कह रहे थे। किसी के साथ उन्होंने किस तरीके का दुर्व्यवहार किया हो तो बताइए। आप आते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए कितनी बेरहमी से, ये देखिए, ये तस्वीर और वीडियो भी मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप किस तरीके से, देखिए रस्टिकेटेड है ये वीडियो जी, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रस्टिकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल ये रस्टिकेटेड होगी, बिल्कुल है। वीडियो है, और देखिए। जी जी बिल्कुल होगी, इसलिए होगी क्योंकि किसानों की कोई आवाज नहीं दिखाई जाती। वो हर चीज प्रतिबंध है, हर चीज प्रतिबंध है जो किसानों से जुड़ी होगी। नहीं, ये यूट्यूब की गाइडलाइन है। नहीं नहीं, मैं आपको यूट्यूब की तो बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उन नेशनल चैनलों की, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आज एक बात आप मुझे बताइए, इतनी बेरहमी से आज लोगों की जान कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो गई है, और खासकर किसानों की। कितना दुख हुआ जब हम यहाँ पर आते हैं 3 बजे 4 बजे के करीब ये घटना घटित होती है कि भाई हमारे किसान भाई जो हैं वो लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे जो किसान भाई हैं वो शहीद हो गए। इस बात का मेरे पास भी अभी ऑफिशियली डाटा नहीं है, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, तो कोई 5 बता रहा है, और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। अच्छा, एक बात और है, जी। हरिंदर ताऊ को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हरिंदर ताऊ साइकिल यात्रा पे निकले हुए हैं। जी और उसका फेसबुक ने पेज ब्लॉक कर दिया है और जी। अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मैं उनके पेज पे और अकाउंट पे जा करके देखा, ऐसी कोई भी उसने अपलोड वीडियो या फोटो, कोई भी अपडेट ऐसी नहीं डाली है जो गाइडलाइन के खिलाफ है जी फेसबुक के। जी। फिर भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। हमने कौन सा, आप ये बताइए, गलत बोला है, या हमने कब गलत बोला? हमारी भी तो आए दिन फेसबुक इंस्टा ट्विटर बंद कर देते हैं। असल में ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई है सरकार की नीतियों के खिलाफ, ये लड़ाई है देश की सरकार से। ये बात देश के लोग नहीं समझते कि हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई आम पब्लिक से नहीं है। अगर यहाँ बैरिकेड लगा के बैठी है तो पुलिस बैठी है, पुलिस ने रोड बंद कराए। हम तो चाहते हैं हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएं, पुलिस ने बंद करा है बैरिकेड, पुलिस ने रोक रखा है। हमारे किसानों को बेरहमी से मार दिया गया आज लखीमपुर खीरी के अंदर। क्या उनकी जान, किसानों की जान इतनी सस्ती हो गई कि आए दिन किसानों को अपने देश में मारा जा रहा है? क्या लोगों का पेट भरना आज कानूनन अपराध है? अगर लोगों का पेट भरना कानूनन अपराध है तो किसान यहाँ बैठ के कहता है कि मैं अपराधी हूँ। जिन्होंने मारा, आपको मैं पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि बीजेपी नेता के जो बच्चे हैं वो इस तरीके की घटना कर रहे हैं और आक्रोश में आकर, और इसका मुआवजा इन्हें भरना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर इतना सा भी जमीर जिंदा है और वाकई में अगर इन लोगों में इतनी सी भी इंसानियत है तो ऐसे नेताओं का तुरंत इस्तीफा करना चाहिए और इनके खिलाफ भारतीय आईपीसी की धारा 121 या 124 देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश में दंगे और फसाद की जड़ हैं। ये लोग देश में दंगे और फसाद उत्पन्न करते हैं और किसानों को बेरहमी से मारते हैं। और इस बार मुआवजा तो मिलेगा ही मिलेगा, मुआवजा के साथ साथ हम इंसाफ की गुहार करते हैं कि इंसाफ पहले मिलना चाहिए। आप लोगों को पैसे देके उनकी जो जान खरीदने की कीमत लगाते हैं ना, एक बात आप मुझे बताइए, अगर कोई नेता का बेटा मर जाए और हम उसे लाखों करोड़ों रुपए दे दें तो क्या उसकी जान वापस आ जाएगी? आपने गोरखपुर में घटना घटित हुई, आप कहते हैं मुआवजा दे देंगे। अरे आप क्या मुआवजा देंगे? हैं मुआवजा क्या आपको प्रधानमंत्री चाय बेच के लाके देंगे? वो पैसा भी हम लोगों का है जो आप मुआवजे के तौर पे देते हैं। आप बताइए, वो सिर्फ इंसाफ मांगते हैं, लोगों को इंसाफ चाहिए, और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके लिए हमें इंसाफ चाहिए। जय जवान जय किसान। और ये बहुत दर्दनाक दिन है। कल 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, और महात्मा गांधी जी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। और 3 अक्टूबर के दिन ये इतनी बड़ी घटना, बताइए आप मुझे, जय जवान जय किसान वाले देश में इस तरीके की दर्दनाक घटना। ये कोई पहली बार नहीं हुई है। मोहित जी, कल जो है मोर्चे जिंदाबाद का नारे जो है ट्विटर पे ट्रेंड। देखिए, इसके लिए आप जो मर्जी कहिए, लेकिन आज बहुत दुख भरा दिन है हमारे किसान भाइयों के मद्देनजर। और जितने हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, ये सोच के देखिए उनका घर और परिवार कैसे चलेगा, अब उनकी जीवन की जो आजीविका है वो कैसे चलेगी। और मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने लिए नहीं, पूरे देश के खातिर अपने सर्वोच्च को न्यौछावर किया है। तो आप लोगों से निवेदन है, समर्थन दें, सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।